चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. आहा, क्या बात है यार, मस्त एनर्जी आज आपने. चलो सो मुझे फटाफट बता दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. कम ऑन एवरीबॉडी. Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. सही बात है एकदम. यस सर. अब हम बात करते हैं कंपनी ऑडिट की. आपका फेवरेट चैप्टर सुनने में आ रहा है सर. यस सर. सबसे पहले मुझे बताओ सेक्शन नंबर कौन सा पढ़े थे. सेक्शन नंबर 141. 141 किसके बारे में बात करता है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, प्लस साथ ही साथ बात करता है कैजुअल वैकेंसी. अब बात करेंगे हु इज, फटाफट अभी रैपिड फायर है एकदम, मस्त जवाब देना. हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? When is that chartered accountant qualified? When is practicing where? In India. मैं क्या पूछ रहा, अगर फर्म को अपॉइंट करना है तो what is the provision? Majority of the partners should be chartered accountants and practicing in India. अब चर्चा करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर. What is the disqualification? Number 1, body corporate other than limited liability partnership. Company qualified, disqualified? जैसा पूछा वैसे इंस्टेंट जवाब आना चाहिए. कंपनी क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? एलएलपी क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. थर्ड पॉइंट बात करते हैं पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. उसके बाद अपन बात करते हैं a person whose relative is a director or is employed as a director or key managerial person. Qualified, disqualified? Disqualified. फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन बहुत भयंकर एकदम इंपॉर्टेंट है ना. यस सर. तो फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? a person who is eligible or is partner or is relative, number 1, holding any security or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However relative up to face value of ₹1 lakh in the company. But मुझे बताओ, if the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days. ये सिर्फ रिलेटिव के लिए या बाकी लोगों के लिए भी है? Only for relative. चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं. इंडेप्टनेस की बात करते हैं. इंडेप्टेड टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी in excess of ₹5 lakh. Qualified, disqualified? Disqualified. And indirect indebtedness मतलब given any guarantee security in excess of ₹1 lakh. अच्छे से बोलो ना. अरे थोड़ा एनर्जी के साथ यार, कम ऑन. हाँ ठीक है, तो चिल्लाने की क्या बात है. इट्स ओके यार, कम ऑन. सो इन एक्सेस ऑफ ₹1 lakh, सो ही विल बी व्हाट? डिस्क्वालिफाइड. अब उसके बाद बात करता है रिश्ता कैसा. रिश्ता कैसा? बिजनेस रिलेशनशिप. सही बात है ना एकदम. यस सर. सो बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ? बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ? विद द कंपनी. एवरीबॉडी कम ऑन. विद द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड एसोसिएट कंपनी. ये ध्यान में रखना, राइट. ये बिजनेस रिलेशनशिप के लिए कोई लिमिट्स, मॉनेटरी अमाउंट वगैरह कुछ है क्या? नहीं सर. बट ये बिजनेस रिलेशनशिप अगर एंटर किया, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? अरे भाई, बिजनेस रिलेशनशिप एंटर करे, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड. बट क्या इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है क्या? यस सर. वो एक्सेप्शंस क्या क्या है? नंबर 1, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड नंबर 2, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस. क्या बात है. उसके बाद 7th डिस्क्वालिफिकेशन में 2 डिस्क्वालिफिकेशन है. नंबर 1, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. अरे बोलो ना, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. एंड नंबर 2, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. अरे बोलो क्या है? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स. अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना. सीलिंग कितना है? ये पर पर्सन या पर फर्म? पर पर्सन. ये कब देखेंगे? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. उसके बाद मुझे बताओ कि क्या ये, मुझे अभी बहुत बच्चों के ऐसे मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये अपने लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे हैं, वो क्वेरी पूछ रहे हैं, सर ये जो सीलिंग है ये पर ईयर है या सर लाइफ टाइम है? सर ये बताओ ना सर, लाइफ टाइम है क्या? अबे ये क्या लाइफ टाइम कैसे रहेगा? अगर लाइफ टाइम ऐसे 20 कंपनी का ऑडिट में काय को सीए करेगा? मैं काय को मेरी जवानी के 3 साल बर्बाद करेगा? फिर मैं ये कुछ भी पूछता रहे. ठीक है. सो ये ऑब्वियसली एज ऑन डेट देखने का. जिस दिन अपॉइंट कर रहे हैं उस दिन आपके पास 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. 20 तक ही कर सकते हो. सही है ना एकदम. यस सर. बट इसके अंदर कौन से कंपनीज नहीं आते?
सब लोग ने बोला है कौन से कंपनीज नहीं आते? 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 crores। सही बात एकदम। बट क्या इन कंपनीज को इंक्लूड कर दिया जाएगा? कब इंक्लूड करेंगे इनको? when they do not comply with provisions of section number 92 and 137। एकदम आसान है सर। यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अबाउट द 8th डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हु इज convicted। स्टेप बाय स्टेप हमने बात करी थी ना। अ पर्सन हु इज convicted by court for offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। इसी के साथ एक सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5, जो कहता है इफ इज convicted by tribunal for offense involving fraud, so he will not be eligible to conduct the audit of any company for a period of। एकदम आसान है। यस सर। उसके बाद अब लास्ट में लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन, वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर, अरे बोलो ना, प्रोहिबिटेड सर्विस अंडर सेक्शन 144, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 144। सो 3 हिस्से बनाए थे उसके। कौन प्रोवाइड नहीं कर सकता है? ऑडिटर बराबर इज सब्सिडरी, एसोसिएट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी। किसे प्रोवाइड नहीं कर सकता है? टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इधर सिर्फ कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी है, इमोशनल नहीं होने का। सही है एकदम। यस सर। अब कौन से सर्विसेज? व्हाट? क्या वापस एक बार? अब क्या ये बैड माफिया, जरा बताएंगे आप हमें। बैड माफिया, बी मतलब बोलो ना, बी मतलब बैंकिंग सर्विसेज, ए मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसके बाद एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज, ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज, एफ मतलब आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मतलब इंटरनल ऑडिट, ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज नहीं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ मैं वही बोल रहा हूं ना मैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4, मैं क्या बोल रहा हूं? ऑडिटर अपॉइंट हुआ। अपॉइंट होने के बाद अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो ही हैज टू वेकेट द ऑफिस, ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। सच अ वैकेंसी इज कॉल्ड एज डन। यहां तक जो भी हमने पिछले 3 दिन पढ़ा था, राइट? सही है एकदम, बेस्ट। कॉन्फिडेंस है आपको? पक्की बात है एकदम? यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आवाज कम कर दे अभी, हेमंत। हाँ अभी कैसा मतलब हो गया ना? रिवीजन हो गया अभी पढ़ने का भी समझ में आया ना क्या कर रहा है? इतना भी कम मत कर, मेरा आवाज पड़ जाएगा। हेलो माइक चेक। यस ठीक है। ओके सुनो ना, आपको समझ में आया? पिछले 3 दिन की जो कहानी थी हम लोग ने 10 मिनट में पूरी निपटाई है। समझे बात को? सो जैसे जैसे हम लोग और ये आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का जो भी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डेफिनेशन, ये बहुत कम टाइम लेगा आपका रिवाइज करने में। बट इतना ध्यान में रखना कि रिवीजन में आपने पूरा इन्वॉल्व रहना है आपने। सही है? और अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने उसको समझा, उसके बाद आप वापस पढ़ो भी मत, भले ही घर जाके, यहां आके मैं रिवाइज कराऊंगा। और ये भी आपको इतना कॉन्फिडेंस आता होगा कि आप इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आप इसको बोल पा रहे हो। सही है एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू थ्रू आउट आवर बैच। समझा ना? यस सर। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। चलो नाउ, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी सब लोग इन्वॉल्व रहना। अभी क्या हुआ? हमने सेक्शन नंबर 141, अब मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अब क्या हुआ? सेक्शन नंबर 141 में हमने एक ऐसे होनहार व्यक्ति को ढूंढा कि भाई तू ही है, वो तुम ही हो, बस तुम ही हो, बराबर के नहीं, कि आप हमारे कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो। भाई तू एलिजिबल है, तू क्वालिफाइड है, एंड यू डोंट हैव एनी डिस्क्वालिफिकेशंस। सो अब ऐसा व्यक्ति जब अपने को मिल जाता है तो वो डायरेक्टली ऑडिट नहीं कर सकता। उसको ऑडिट करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है। उसको नियुक्त करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, समझो बात को। मैं प्रैक्टिसिंग है, मैं विषय है क्या?
तो आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। मैं रिलायंस कंपनी की अगर बात करूं तो मेरे पास मान के चलो रिलायंस के कोई शेयर्स नहीं, ना मेरे पास मैं उसके ना ऑफिसर ना एम्प्लॉय ना कुछ भी नहीं। आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम रिलायंस कंपनी पर्सपेक्टिव। तो अब मैं जाऊं क्या डायरेक्टली, चलो मुकेश भाई चलो ऑडिट करने का बुक्स दो, चलो मैं सीए है, एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, 141 के अंदर आपका ऑडिट कर सकता हूं, जाओ क्या डायरेक्ट मुकेश भाई के पास? ऑब्वियसली आई कैन नॉट। उन्होंने पहले अपॉइंट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट होने के बाद आप उसका ऑडिट कर सकते हो। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 139। अब आपने क्या करना है, साथ में लिखना है। आज कल बोला था ना आपको, आज से अभी हम लोग क्या करने वाले, साथ में लिखेंगे, क्योंकि इस हिसाब से आप क्या हो जाओगे, इन्वॉल्व भी रहोगे, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, समझने में, राइट। तो थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम टुडे, ओके। चलो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना। रुको 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 रुको, मेरे को बोलने दो भाई, मेरे नोट्स मेंटेन करने, भाई को इज्जत दो, कम ऑन, कर सकते हो, कर सकते हो। क्लास के 2 घंटे इज्जत देना, उसके पहले उसके बाद तो ठीक है, फिर मतलब क्या है। आपको जो लिखना है किस हिसाब से लिखना है मैं आपको बताता हूं कि आपको ये एक पेज पे नहीं लिखना है इधर, इसलिए मैंने बोला रुको, जल्दबाजी मत करो। अरे नहीं रुको, मेरे को बोलने दो। तो आपको जो लिखना है, आपको ऐसा ये 2 पेजेस ऐसा चाहिए आपको। हम लोग सेक्शन नंबर 139 के 4 सबसेक्शंस पढ़ने वाले हैं। 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 एक पेज पे आएगा, मतलब 2 कॉलम बनेंगे इसके बराबर। और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 ये 2 यहां पे बनेंगे। तो जब आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये जो 4 सबसेक्शंस है वो आपको एक चार्ट एक जगह पे ऐसा मिलेगा। अंडरस्टूड? सो जब भी मैं बोलूं लिखना है मेरे साथ, तो पहले मैं आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देगा मालिक कि अपने को नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, और उसी हिसाब से बनाना है अपने को। ऑल गुड है? यस सर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। स्टार्ट करें? ओके, ले बेटा चलो। सो अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 139 की। लिखेंगे, अब ये सेंटर में आएगा ना, 2 पेज के बीच में, मतलब सेक्शन का एक पार्ट इधर रहेगा, फिर दूसरा पार्ट दूसरे इसमें, और 139 पूरा ऐसा, मतलब सेंट्रल अलाइनमेंट में लिखना है मालिक। अरे भाई भाई कमाओ ना, कुछ बोलो, रिस्पॉन्ड करते रहो, है ना, ऐसा करने का नहीं ऐसा। फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 139, और राइटिंग एकदम अच्छी आनी चाहिए, मतलब देखो पढ़ने का मन करना चाहिए, ऐसा लिखो। नहीं तो बाद में क्या है, जबरदस्त, हाँ अभी छोड़ दो ना, बाद में कुछ लिखेंगे ना वहां पे, अगर बच गया होगा तो। आप समझो बात को, राइटिंग अच्छे से निकालो, एकदम प्रॉपर मेंटेन करो कि बाद में पढ़ने का मन करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या कैसे भी लिखते, बाद में क्या फिर अपने क्या लिखा अपने कोई समझ में नहीं आता, दोस्त भी बुक नहीं देता, फिर जान दो यार। सही है ना? सूजल की राइटिंग मस्त है एकदम, अच्छे से लिखेगा सूजल एकदम। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, हाँ तेरा बिना मैसेज स्टार्ट होता लगता है, हाँ अच्छा, उसका तो बहुत गंदा मतलब होता है। और ठीक है, चलो अभी पढ़ाई में ध्यान देंगे सब लोग। सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात हो रही है यहां पे। अभी यहां पे 2 टाइप के ऑडिटर्स की बात होगी, स्क्रीन पे देख के लिखना है ना, हाँ। सो यहां पे 2 टाइप के ऑडिटर्स होंगे। फर्स्ट ऑडिटर, बाद में सेकंड हम बात करेंगे अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो मतलब आप समझिए बात को, फर्स्ट ऑडिटर आपका एक पेज पे आएगा, सेकंड पेज पे आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा। समझ में आया आपको? सो द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फर्स्ट ऑडिटर आपका एक पेज पे, समझा नहीं समझा, मतलब ये आपका पेज का बीच में का मिडिल लाइन हो गया, ये फर्स्ट सब्सिक्वेंट, सही है? यस। सो 2 टाइप के ऑडिटर्स हैं, फर्स्ट ऑडिटर एंड subsequent auditor. So here we are talking about appointment of first auditor and subsequent auditors. Now first auditor का मतलब क्या है पहले वो समझो। फर्स्ट ऑडिटर,
लिखते भी जाना, समझते भी जाना, है ना, एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट लेक्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट मेरा बच्चा फर्स्ट ऑडिटर, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो पहला ऑडिटर आता है साहब, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑडिटर. सिंपल है एकदम. यस सर. और उस फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर जब समाप्त होता है, व्हेन द टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज ओवर, उसके बाद जो ऑडिटर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? सब्सिक्वेंट ऑडिटर. बात इजी एकदम, सिंपल एकदम. सो फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सेकेंड बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर. ओके ओके, चलो. अब उसके बाद यहां पे इसके अंदर दो कंपनीज होंगी. इसके अंदर दो कंपनीज होंगी. एक हम बात करेंगे अबाउट नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरा हम बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट कंपनी. सही है? यहां पे हम फिर से वही लिखेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और यहां पे हम लोग लिखेंगे गवर्नमेंट कंपनी. सो यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की जो बात हो रही है दोस्तों, आपको समझ में आना. अभी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, सेकेंड पेज पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, मतलब नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ऐसे ही लिखना. सही है? चलो रेडी? फास्ट फास्ट लिखने का है, इनवर्ड रहना, नहीं तो इतना से कल तो 1.25 घंटा लिखा आपने. कोई नहीं, ओवर एक्टिंग ना करो. चलो ओके, अभी ध्यान से सुनना. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की जो बात कर रहे हैं वो दो टाइप के कंपनीज की बात कर रहे हैं. वो कौन से दो टाइप के कंपनीज है? गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. तो यहां पे बाइफर्केशन मलिक पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड के हिसाब से नहीं है. मैं क्या बोल रहा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ये क्राइटेरिया जो है ना कि कौन से टाइप के कंपनी के ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होंगे, जो बात कर रहे हैं ना अपन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड, इट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. ये बात क्लियर एकदम? यस सर. बिफोर वी प्रोसीड, कुछ बचपन की बातें याद करते हैं. गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाया गया था आपको. एक बार बोल दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? Government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by central government, state government or partly by central or state. सही बात है? A subsidiary of government company is also a deemed government company. बोलो हाँ या ना? Yes sir. That is the definition of government company. You all know it. Number 2, what is a non-government company? A company other than गवर्नमेंट कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी. तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. बेसिक सवाल आपसे कुछ पूछता हूं, क्या एक पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है? क्या एक पब्लिक कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है? भाई क्या हो रहा भाई? सर ऐसा पहली बार सवाल आया हमारे सामने. हम सर पूरा लॉ पढ़ के आए सर, पूरा 3 महीने. हमको कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे को बोलने दो. मेरा सवाल एकदम आसान है. क्या एक प्राइवेट कंपनी, ध्यान से सुनना, क्या एक, कॉन्सेंट्रेट करना, क्या एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है क्या? Yes or no? Yes. Or don't know? I guess you guys are, hearing this concept for the first time. मतलब ऐसा private company, can it be a government company? A very simple question. Yes or no? किसको किसको लग रहा है yes हाथ ऊपर करें?
ओके, नो किसको किसको लग रहा है, हाथ ऊपर करें। बाकी तो डोंट नो वाले लग रहे हैं, बोले भाई मेरे को खेलना ही नहीं है ये, मैं इसके लिए थोड़ी आया क्लास में, मतलब व्हाट नॉनसेंस। दोनों लग रहे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हाँ, फिर वो ऐसे एग्रीगेट में रहते ऐसे बच्चे, दोनों लग रहे हैं। ध्यान से सुनना, अभी हमने बात करी थी गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोला गया था। द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इफ इट इज मोर देन 51% वी से इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन अलग है ना। प्राइवेट कंपनी में कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि बॉस किसका कितना स्टेक होगा उसके हिसाब से वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक। सो इट इज अगर प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट का स्टेक है मोर देन 51% तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। सो आप समझो बात को, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो आप पब्लिक लिमिटेड की जो बात कर रहे हैं, तो आप किस में कंफ्यूज हो गए मालूम है आपको? पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। सो नहीं, अपन पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड उसकी बात कर रहे हैं, समझे बात को? यस। तो मेरी बात समझना, प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, पब्लिक कंपनीज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो सकती है, लिस्टेड कंपनीज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो सकती है। आई बात समझ में? ऑल टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी ईदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। भाई इसीलिए तो जो मेन हेडिंग दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये क्या दिया हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। आई बात समझ में? इट्स नॉट बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड। अंडरस्टूड? ये बेसिक क्लियर है एकदम? क्या होता है ना, ये छोटी छोटी बातें देखो डिस्कस करना जरूरी होती है, नहीं तो अभी क्या हो गया, आधे बच्चे बोल रहे हो सकता है, आधे बच्चे नहीं हो सकता, आधे बच्चे बोल रहे डोंट नो। बट एग्जाम में अगर ऐसा कुछ केस स्टडी के फॉर्म में आ गया, you will be wondering ki whether it is a government, non-government, what type of company and how the auditors are to be appointed. Understood? So we need to know each and every fact. यहां तक बात सिंपल एकदम बेस्ट है। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। अब एक एक बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स, यहां पे आप अभी लिखेंगे 6, फिर यहां पे लिखेंगे 7, फिर यहां पे लिखेंगे 1 और फिर यहां पे लिखेंगे 5। मतलब क्या हुआ ये समझा क्या आपको? ये हो गए सबसेक्शन। मतलब मैंने कहा था ना, देखो अपने को एफर्ट एक्टिवली नहीं लेना है, पैसिवली लेना है। सेक्शन सबसेक्शन याद करने हैं, समझे मेरी बात को? बट उसको मगअप नहीं करना है, उसको एकदम सिंप्लीफाई करके, मतलब वो नेचुरली नॉर्मली वो आपके बॉडी से निकलना चाहिए वो। सो नाउ इफ यू लुक एट द चार्ट, व्हाट डू यू गेट? सेक्शन नंबर 139, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5। सही बात एकदम? यस सर। बात कैसे करेंगे इसकी? अब अगर आपको पूछा व्हाट इज सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, अपन क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट, बोलने दो मुझे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। समझा गया? ऐसा उसको पढ़ने का अपने को, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। 139 सबसेक्शन 7 कैसे पढ़ेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बात आसान है एकदम, समझ में आया? तो सेक्शन, सबसेक्शन एंड हाउ द प्रोविजन इज, मतलब उसका हेडिंग सेक्शन का कैसे बोलना है वो, इजी एकदम। यस सब। चलो सो अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो यहां पे लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली यू हैव टू राइट इन द सेम मैनर, सेम स्टाइल, सेम फैशन, ठीक है ना? सो फर्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6। बोलो सब लोग, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6। नाम भी बोलो उसका, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ओके, यस सर। सो द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, दूसरे कलर से लिखने का, फिर जो अभी मैं लिखूंगा, अपॉइंटेड बाय तो लिख दिया आपने, रेड कलर होगा तो प्रेफरेबली रेड कलर से लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट दूसरा कलर होना बहुत जरूरी है। सो अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई बात समझ में? द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी
इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. खत्म हो गई बात. इजी एकदम, वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इजी एकदम. यस सर. एग्जाम में केस स्टडी अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करने का आराम से. एग्जाम में केस स्टडी. मिस्टर ए, अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, appointed Mr. X as the first auditor of the company. Is the appointment valid? Mr. A, a director of ABC Limited, appointed Mr. X, a chartered accountant, as the first auditor of the company. अरे यार डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता ना. हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये छोटे छोटे चीजें वी हैव टू फोकस ऑन. सो इंडिविजुअल डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट, but the appointment should be done by the board of directors. Understood? Yes sir. तो ऐसा आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं. ये एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए केस स्टडीज आते हैं ऐसे. ठीक है ना. सो द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी डन बाय एन इंडिविजुअल ऑडिटर, इंडिविजुअल डायरेक्टर, बट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर एकदम? यस सर. ओके, वेरी गुड. देन आगे. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपन ने रेड में क्यों लिखा, आप समझ में आ गया होगा आपको. तो जो मेन कंटेंट है वो अपने को हाईलाइट कराना है बस. जो जब भी चार्ट भी पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आना है. क्लियर एकदम बात? यस सर. विद इन, रेड कलर से लिखेंगे फिर, विद इन 30 डेज. विद इन हाउ मेनी डेज बच्चा? 30 डेज. विद इन 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. बात एक ही है, इनकॉर्पोरेट करो या रजिस्टर करो, बराबर है कि नहीं. सो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. मतलब साहब, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, जैसे ही रजिस्टर हो गई, विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड टू अपॉइंट व्हाट? द फर्स्ट ऑडिटर. अब ये ऐसा क्यों आया, क्या हुआ, समझो बात को. कंपनी लॉ के अंदर बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड एक प्रोविजन है. वो कहता है कि द बोर्ड्स फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये किधर लिखा था? बोर्ड मीटिंग्स में, उसके सेक्शन में, कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कम से कम 4 मीटिंग लेनी चाहिए. ऐसा ऐसा वो रूल्स है उससे रिलेटेड. तो उसमें बोला गया है कि फर्स्ट मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपल्सरीली फर्स्ट मीटिंग 30 डेज के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला, भाई ठीक है ना, वो मिल ही रहे ना, तो लगे हाथ क्या कर देते, वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट भी कर देंगे वो लोग. आई बात समझ में आपको. सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. एकदम सही बात है. एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर. वेरी गुड. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? The board of directors did not make the appointment of the first auditor within 30 days. नहीं किया भाई, नहीं किया. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा? Then the power will go to next members. बराबर. If the board of directors fail, members will do the appointment. रेड में लिखना है उसको. Members will appoint the auditor within 90 days. जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 30 डेज एक्सपायर होते हैं वहां से, विद इन नेक्स्ट 90 डेज. आई बात समझ में आपको? मतलब ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाने का इनकॉर्पोरेशन से 120 एन वगैरह फालतू में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करने का, नए नए डेज ऐड करने के नहीं. ठीक है ना. So first 30 days board of directors, next 90 days members. Okay. Now try to understand and focus step by step. It's a procedure है, बाकी कुछ नहीं, बट जो जो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है उसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे. एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मालिक.
So the appointment will be done by, if the board of directors fail, the appointment will be done by, बोलने दो मुझे बोलने दो. Option A, shareholders. Option B, members. Option C, either A or B. Option D, board of directors. क्योंकि सर आपने members लिखा है. बट ध्यान से सुनना, members और shareholders सेम है क्या अलग अलग है? लॉ में पढ़ा है अपन ने. Members and shareholders are what? Different. Every member is a shareholder, but every shareholder is not a member. तो सर उसको मेंबर कब बोलेंगे? जब उसका मेंबर्स रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, तब जाके मालिक उसको मेंबर बोलते हैं. आई बात समझ में आपको? तो आप समझिए बात को, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द मेंबर्स, बराबर के नहीं? मतलब द शेयर होल्डर हुज नेम इज रजिस्टर्ड इनटू द मेंबर्स रजिस्टर. समझा बात को? तो इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, या ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट आएगा, shareholders have done the appointment of the first auditor after failure of the board within 90 days. True or false? एंड आपको क्या हो जाएगा ना, आपको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के इतना बढ़िया लगेगा, यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, 30 दिन के अंदर नहीं किया तो 90 दिन में अपॉइंट होगा. बट वो शेयर होल्डर या मेंबर अगर वो आपने केयरफुली नहीं पढ़ा, अभी क्या होता है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं अभी, तो आपने सर क्या ये सिली मिस्टेक हमसे हो ही नहीं सकता. बट वो एग्जाम का वो प्रेशर, वो माहौल, बराबर कि नहीं, उसमें यू में एंड अप व्हाट मिस रीड इट. तो इसीलिए फोकस, वो रेड वर्ड अपना क्या है, मेंबर्स विल डू द अपॉइंटमेंट एंड नॉट द शेयर होल्डर्स. बात जमी क्या आपको? मतलब एक एक पॉइंट को सिर्फ पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना और कुछ भी नहीं है, प्रोसीजरल पार्ट है. डन है क्या एकदम? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर. चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. चलो यहां तक ठीक है, मत करो ड्रॉप डाउन एरो. कर दिया? वेरी गुड. सो ये हो गया. टेन्योर एक लिखना बाकी है, वो दोनों के लिए सेम है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, तो दोनों का कंबाइन करके लिख देंगे, चलेगा ना? यस सर. ओके. सो यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या? बहुत आसान है. सो क्या हुआ यहां पे, द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. If they fail, power goes to members. They will appoint within next 90 days. खत्म हो गया. आई बात समझ में? यस. काम करते हैं, देखो आगे करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आराम से. हाँ बोलो. इफ व्हाट मेंबर्स फेल. सर मेंबर फेल तो अभी क्या करें? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल बोल दिया आपने. अच्छा सवाल है ये, यही क्यूरियोसिटी अपने को चाहिए. लॉ में तो इसके बारे में बोला नहीं है सर, कहीं प्रोविजन यहां पे खत्म हो गया 139 सबसेक्शन 6. बट अब ये क्यूरियस बच्चा बोलता है कि सर मेंबर्स फेल हो गए, तो सर फिर क्या सर, बताओ ना, आप जवाब दो ना सर. मैं बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं है. मैं बोलूं मेंबर्स कैन नेवर फेल. नहीं, अब आप पूछेंगे कुछ भी सर, कुछ भी मतलब कुछ भी. मैं बोलता हूं अभी जब मेंबर्स मिलेंगे, बात को सब चीजें लॉजिक के साथ बताएगा मालिक, ध्यान देना बस. सवाल आपका है, जवाब सुनो. सवाल यह है सर व्हाट इफ मेंबर्स फेल. ऐसा प्रोविजन उसके बाद नहीं है व्हाट इफ मेंबर्स फेल. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेंबर्स कैन नेवर फेल. नाउ यू आर वंडरिंग व्हाई मेंबर्स कैन नेवर फेल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन मेंबर्स मीट, they meet at a general meeting. Now this meeting what is being held is extraordinary general meeting. It's a EGM. After the end of the financial year जो accounts discuss करने होते हैं वो होता है annual general meeting. In between the years it is called as EGM. कुछ extraordinary matters अगर discuss करने होता है तो भाई हमने EGM conduct करना है अपने को. No doubt EGM अगर conduct करना है तो we have to send what notices to annual general meeting. नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर हम लोग एजेंडा कि उस मीटिंग में क्या बिजनेस मैटर्स डिस्कस होने वाले उसके बारे में जिक्र करते हैं. बोलो हाँ या ना. सो वी राइट एजेंडा. एजेंडा में दो मैटर्स होते हैं. ये लॉ में पढ़ा रहे ये सब. एजेंडा में दो मैटर्स होते हैं. एक कंपल्सरी मैटर होता है, अरे बोलो, और एक अदर मैटर्स होते हैं. कंपल्सरी मैटर में आपने पढ़ा होगा एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या आपने? आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. आपने पढ़ा हुआ है लॉ में. मैं भी इधर एक तरीके का लॉ ही पढ़ा रहा हूं, बराबर. बस मैं आपको कुछ बातें जो आपने, मैं इसीलिए क्या कहा मैंने, ये चैप्टर क्यों शुरू करें अपन, ट्रांजिशन सही होना चाहिए, बराबर है कि नहीं.
सो कंपल्सरी मैटर्स में क्या आपको कुछ ऐसा पॉइंट याद आता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यस सर। भाई जब तक उस जनरल मीटिंग में वो कंपल्सरी मैटर डिस्कस नहीं होगा वो मीटिंग कंक्लूड ही नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? जब तक वो कंपल्सरी मैटर मीटिंग में डिस्कस नहीं होगा द मीटिंग विल नॉट बी कंक्लूडेड एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स members will not fail. Understood? And members will do the appointment within 90 days. All good है? सब logically पढ़ना है, एकदम बढ़िया है, बराबर के नहीं? चलो, shall we proceed from here? Shall we proceed from here? Yes sir. बहुत शानदार, बढ़िया. Next. Now we go to section number 139 subsection 6 procedural part. Easy एकदम. Yes sir. अब चर्चा करेंगे भाई किसके बारे में? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7. किसकी बात कर रहे हो? 139 सबसेक्शन 7 की, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ, बढ़िया है. अब जब ये गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, सिंगल ड्रॉप डाउन एरो देना. अभी मैंने अगर देखो अगर डबल दिया है ना तो भी छोटा सा एरो देना पड़ेगा. नहीं, आपने तो सेम ही करा होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना. सो यहां पे इन दिस केस द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय comptroller and auditor general of India, CNDG. So the first auditor of government company is appointed by whom? Comptroller and auditor general of India. कौन होता है मालूम है क्या? CNDG. देश का ऑडिटर, देश का ऑडिटर CNDG, सरकार का ऑडिटर CNDG. आई बात समझ में? तो CNDG इज अपॉइंटिंग द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. देखो CNDG के रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि CNDG विल कंडक्ट द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट. मेरी बात को समझना, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर रहा हूं. CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी. CBI, सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. CNDG, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, टॉप. अब CNDG के रूल्स में लिखा हुआ है कि CNDG विल कंडक्ट द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. CNDG के रूल्स में क्या बोला? CNDG ऑडिट करेगा किसका? गवर्नमेंट कंपनी का, एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट. फिर CNDG बोला ओके, मैं ऑडिट करेगा एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दी कंपनीज एक्ट. CNDG ने कंपनीज एक्ट खोला, देखा, ओह सिंपल है काम, आई डोंट हैव टू डू द ऑडिट, आई हैव टू डू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड दैट पर्सन विल डू द ऑडिट एंड रिपोर्ट टू मी. अरे समझा क्या बात को? हाँ. सो देयरफॉर the first auditor of government company is appointed by CNDG, that is comptroller and auditor general of India. बात समझे? yes sir. CNDG बड़ा आदमी है रे, बराबर, टाइम नहीं है उसके पास, सरकारी लोग है, टाइम ज्यादा लेंगे. so therefore इनको जो टाइम है वो हम क्या करेंगे? डबल करके देंगे within 60 days. within how many days? 60 days from the same, from the date of incorporation और registration. चार्ट बढ़िया बन रहा है क्या? देखने में मजा आ रहा है क्या? यस. यही पूरे 4 सबसेक्शंस एक गो में अपना सब सामने खत्म हो जाएगा, बराबर. यह भी पूरा इन्वेस्टमेंट है टाइम का. सो विद इन 60 डेज. तो गवर्नमेंट के लोग विल टेक मोर टाइम, तो क्या हो जाएगा? 30 का 60. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना? 30, बराबर. फिर उसके बाद ये CNDG आ गया तो इसको भाई 60 डबल टाइम दिया, बराबर एकदम. यस सर. अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? अगर मालिक ये फेल हो गया तो कौन फेल हो गया? तो CNDG. तो अभी ध्यान से देखना, अभी जरा मेरे पास ध्यान देना एवरीवन, द गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग. भाई देखना इधर. यस ओके, बाद में, ठीक है. तो आप समझिए बात को कि यहां पे फर्स्ट ऑथोरिटी क्या हुआ? हाँ, जो भी था वो
जिसको देखना था वो बाद में बाहर आके मिल ले, ठीक है? तो अभी ध्यान से सुनना, समझो बात को, इधर इधर फोकस, कंसंट्रेशन ब्रेक मत करो। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days. So board of directors was the first authority, was the first authority. यहां तक बात पहुंची? फर्स्ट ऑथोरिटी को दिए 30 days. सब्सिक्वेंट ऑथोरिटी, दैट इज द सेकेंड ऑथोरिटी, कौन था? मेंबर्स, उनको दिए 90 days. बात खत्म हो गई। तो सब्सिक्वेंट ऑथोरिटी विल गेट व्हाट? 90 days. आई बात समझ में आपको? सब्सिक्वेंट ऑथोरिटी विल गेट व्हाट? 90 days. ये बात पहुंची। यहां पे गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ C&AG है मालिक, इसके लिए उसको 60 दिन दिए। बट अगर C&AG फेल हो गया तो जो अब सब्सिक्वेंट ऑथोरिटी है उसको भी हम टोटल कितने दिन देंगे? 90 days ही देंगे, बिकॉज द सब्सिक्वेंट ऑथोरिटी, सेकेंड ऑथोरिटी विल गेट व्हाट? 90 days. यहां तक बात समझे आप लोग? तो इसको बांटना है 2 जनों में। वो 2 जन कौन? अगर C&AG फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो मेंबर्स। तो ऐसा अपने को 90 days BOD और मेंबर्स में बांटना पड़ेगा। समझा गया? समझा गया? ओके 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 ओके। सुनो ना, तो अब क्या होगा यहां पे? अगर ये फेल हो गए तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। BOD लिखूं? लिख सकता हूं ना? चार्ट बना रहे, समरी बना रहे, बट एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखने का है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट विद इन 30 days. भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, आप समझो बात को, आंखें बंद करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहा ना 30 days, डायरेक्ट बिना सोचे समझे, सब्जेक्ट टू 1 सेक्शन, सेक्शन नंबर 128 पढ़ा था आपने, सेक्शन नंबर 128, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Books of accounts of the company are to be maintained at the registered office of the company. But if the books of accounts are to be kept at any place else, then board of directors should pass a resolution and inform ROC within 7 days. ना 30 days नहीं था, वहां पे एकमात्र समय है, वहां पे 7 दिन के अंदर उन्होंने काम करना है. 7 days if you remember. ताजा ताजा पढ़ के आए मालिक, ऐसा मत करो रे. So बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल इन्फॉर्म ROC विद इन 7 days. बराबर. वो एकमात्र काम है जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना है 7 दिन में. बाकी ये जो है इसको मिलेगा कितना? 30 days. आई बात समझ में? और क्यों 30 days सर? ऐसा मतलब बहुत आसान है रे. ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिख रहा है आपको, इनके नाम में 30 days है. देखो BOD 30D, उनके नाम में 30 days है. टेंशन ही नहीं है, एकदम सही है, एकदम इजी है. सही है ना? BOD 30D सही है ना एकदम? सो भाई टेंशन नहीं, ओ उनका नाम, इसलिए तो मैंने जानबूझ के बोला ना BOD लिखू क्या. समझा गया? सो BOD 30D खत्म हो गई बात. अरे बोलो भाई. यस सर. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन व्हाट? 30 days. डन है एकदम? यस सर, आसान है. अब फिर उसके बाद मालिक, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, फिर कौन आएगा पिक्चर में? मेंबर्स आएंगे. बहुत शानदार. सो अगर मेंबर्स आएंगे, इफ दे फेल, तो अब आपको पता है अब मेंबर्स को कितना टाइम मिलेगा बताओ? वेरी गुड. क्योंकि सेकेंड ऑथोरिटी को टोटल कितना था? 90. उसमें का 30 कौन लिया? BOD. तो भाई बचे हुए 60 विल गेट टू मेंबर्स. सो हियर मेंबर्स विल अपॉइंट. मजा आ रहेगा? मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन, बोलो, 60 days. आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन मत ले, चिल, कोई लोड मत ले. अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ ना. मैंने पूछा क्या कुछ क्वेरी? नहीं ना, रिलैक्स एकदम. सुनना, रिलैक्स. अरे कम ऑन. यस यस ओके. ये बात समझ में आया यहां तक आपको? सो C&AG 60 days. फेल हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 days. फेल हो गए मेंबर्स 60 days. डन है? यस सर. ओके, वेरी गुड. अब यहां पे कॉमन पार्ट जो लिखेंगे, टेन्योर. बराबर. ये जो ऑडिटर आया ना, कब तक रहेगा? ऐसा थोड़ी है जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा. कब तक तो रहेगा ना. तो कब तक रहेगा? टिल दी कंक्लूजन
ऑफ, वेरी गुड, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो टेन्योर है, मतलब दोनों है, फर्स्ट ऑडिटर बी इट ऑफ गवर्नमेंट और बी इट ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दोनों का ऑडिटर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जमी बात? यस सर। And here, my dear friends, you can see we have completed with 2 subsections of section number 139. आई बात समझ में आपको? Yes sir. क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है इसको? कर देते, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अभी आपके पास 4-5 लाइंस बाकी होंगे ना नीचे, तो यूज करेंगे ना उस पेज को भी, बराबर के नहीं? ठीक है, 2 लाइन तो 2 लाइन में फिट कर लेना उसको, ठीक है ना? यस, 5 लाइन बाकी है तेरे पास, ठीक है, ओके। सो अब बात करेंगे 139 सबसेक्शन 6 की। अभी जो बना रहे हैं हम लोग, वो बना रहे हैं टाइमलाइन। क्या बनाएंगे अभी अपन? टाइमलाइन बनाएंगे कि हाउ दिस इज वर्किंग, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर ना, बराबर? यस। सो 139 सबसेक्शन 6 की अगर बात करते हैं, बेटा सबने लिखना है। ए रो, ओए दादा लिखना है, हाँ? चलो अभी सब लोग ध्यान देंगे, यहां पे दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे बोलो बच्चों, यस सर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज, 139 सबसेक्शन 6 मतलब समझते हो ना क्या हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो इन 30 डेज में मालिक कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बढ़िया जा रहे हैं अपन? यस सर। बेटा मेरा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, चलना ए छोरी लिखना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में फेल हो गए, क्रॉस किया मतलब क्या समझा गया आपको? फेल हो गए, तो भाई 30 डेज से आ गया, क्या बोल रहा हूं मैं? 30 डेज से आगे मतलब यहां पे 90 डेज, कहां से? 30 डेज से आगे, बराबर के नहीं? यहां पे कौन अपॉइंटमेंट करेगा बच्चा? मेंबर्स। आई बात समझ में आपको? अरे बोलना पड़ेगा कुछ। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑसम। चलो, तो यहां पे फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। अब यहां पे मेरी बात को समझना, हियर वी राइट देयर इज एंड ऑफ, क्या बोला? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये बात समझिए आप? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ईयर वी विल हैव व्हाट? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अरे बोलो यस और नो। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, अभी थोड़ा बहुत लॉ बहुत पढ़े हो आप लोग, है ना? थोड़ा नहीं सर, बहुत पढ़े हो सर, बहुत पढ़े सर। मुझे ये बताओ, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी का ड्यूरेशन क्या है? चलो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मेरा ये पढ़ाने का मेरा कुछ भी रोल नहीं है, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट बस ऐसा इच्छा हो गई कि पूछ लेता हूं एक बार। बोलो, बोलना क्या है भाई? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पीरियड कितना होता है? हाँ, हाथ ऊपर करके जवाब दो भाई। हाँ बेटा, हाँ चुप। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या येड़ा समझा गया मेरे को? मैं लिखा है यहां पे, मैं पीरियड पूछ रहा हूं, समय पूछ रहा हूं, कितना दिन महीने फिक्स नहीं रहता ऐसा। मजा नहीं आया बेटा? हाँ, तो क्या बोल रहा है यहां पे? द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन बी मोर देन और लेस देन द कैलेंडर ईयर बट शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ऐसी बात हुई थी अपने भाई। DOI2 आप ऐसा बोल रहे, कैसा कैसा चलेगा? क्या रे, क्या कर रहा? क्या है इसका ड्यूरेशन? अरे ये पढ़ा है आपने लॉ में मालिक, बराबर? सो द फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है? नहीं बोलना, बोलो क्या है? इट कैन बी लेस देन और मोर देन, नहीं रे, कैलेंडर ईयर। मेरी बात को समझना, इट कैन बी मोर देन और लेस देन द कैलेंडर ईयर।
बट शॉल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। बट यहां पे भी प्रोविजन खत्म नहीं होता, आपने और आगे पढ़ा है। अगर आरओसी का परमिशन मिला, अगर आरओसी का परमिशन मिला तो और आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स नहीं बेटा, और 3 मंथ्स आप ऐड कर सकते हो, मेकिंग द टोटल फाइनेंशियल ईयर ऑफ 18 मंथ्स। ऐसा कुछ बात आपने करी थी? नहीं याद तो छोड़ दो भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है ये चीजें। अरे अगर आरओसी का परमिशन मिला तो 15 महीने से ज्यादा भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम 3 मंथ्स, बराबर के नहीं? ये मेरे को, ये इधर अपने सेक्शन में नहीं है प्रोविजन, बट फिर भी मेरे को आपको बताना है कि कैलेंडर ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होता है, समझा क्या? सो कैलेंडर ईयर मतलब कितना होता है? 12 मंथ्स। आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज्यादा या 12 महीने से कम हो सकता है, सही है, बट नॉट एक्सीडिंग 15 मंथ्स, मैक्सिमम 15 मंथ्स। जो वो भैया बोल रहे थे 3 मंथ्स वाला, तो वो 12 + 3 ऐसा, वो समझे क्या? बट अगर आरओसी का परमिशन मिला तो और 3 महीने का आप ऐड कर सकते हो, मेकिंग इट टोटल ऑफ 18 मंथ्स इफ आरओसी गिव्स द परमिशन। समझा क्या? ये किसकी बात हो रही है? एंड ऑफ, ये किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल ईयर की, एजीएम की बात कर रहा हूं मैं। पहले साल खत्म होने दे, उसके बाद एजीएम करेंगे भाई, समझा गया? हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, मेरा क्या खत्म हो गया? साल खत्म हो गया। अब साल खत्म होने के बाद एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से अब मुझे फर्स्ट एजीएम कंडक्ट कराना है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। हाँ, सो 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आई बात समझ में आपको? 9 मंथ्स, ये प्रोविजंस आपने पढ़ी थी। तो यहां पे विद इन 9 मंथ्स मतलब यहां तक इस ऑडिटर का क्या रहेगा बच्चा? टेन्योर रहेगा। समझा क्या आपको? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द टाइमलाइन, कि ऐसे ऐसे कब कौन सा साल खत्म होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, फिर एजीएम कब होगी और फिर उसका टेन्योर कब तक होगा। समझे बात को? यस सर। वाह, अभी डन कैसा? 139 सबसेक्शन 7 का टाइमलाइन बनाना बाकी है ना? ये एक ही लाइन में बनेगा ये। अरे ऊपर सेम ही रहेगा ना? अरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एजीएम भी सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा? वो बीच में का 30 मतलब 60 30 60 यही चेंज होगा ना? हाँ, तो इतना चिक चिक काहे कर रहे हो? जगह नहीं है तो देर इज ऑलवेज थिंग कॉल्ड एज स्टिकी नोट्स विच यू कैन यूज, बराबर? हाँ, चलो। सो इसका फास्ट फास्ट बता देंगे आप लोग। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल रहे क्या? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन? नहीं बोलना। 60 डेज। कौन अपॉइंट करेगा? C&AG। अगर उन्होंने नहीं किया तो 60 डेज से आगे कितना? 30 डेज। कौन करेगा? नहीं बोलना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्होंने नहीं करा, कौन? 60 डेज। कौन? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये तो सेम ही रहेगा ना अभी, ऊपर का और नीचे का टाइमलाइन तो सेम ही है ना अभी। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट एजीएम। तो here we not only studied the provision entirely but also have a timeline in front of us. तो आपको ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत इजी लगना चाहिए अभी। This is section number 139 subsection 6 and subsection 7. शानदार। हाँ बेटा, तेरा कुछ क्वेरी था? मैं पता था मेरे को। 10। हाँ जी, होता तो बोल देता ना।
पूछ के आता हूं। नाइन मंथ्स। फर्स्ट एजीएम कब होता है बेटा? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो ये छोरी ऐसे क्या कर रही तू? ये जो पीरियड है हाईलाइटेड, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स। यहां पे ऊपर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना रे, उससे कनेक्ट किया ना वो, फिर ऐसे कैसे अलग होगा? चलो रे, नहीं यार, नहीं नहीं, बोल मत बोल, जाने दे, बोल। अरे यार ये एडी है क्या रे? इसीलिए मेरे को पता था। वो पूछ रहे सर अगर मेंबर्स ने वो 90 डेज में नहीं किया तो, या मेंबर्स ने 60 डेज में नहीं किया तो, इसीलिए जैसे क्लास में अलर्ट रहना है। इसके ऊपर कितना भयंकर प्रवचन दिया, तुझको आइडिया नहीं बिल्कुल भी। जान दे, सो रही थी ना, जाने दे। अरे वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, पता है तेरे को? बाद में पूछ लेना इनसे किसी से। क्या हुआ? डन एवरीवन? यस सर। सर दोनों सेक्शन पूरा समझ आ गया। सर तो लाइव स्ट्रीमिंग के मैसेज पढ़े ही नहीं। ओ मतलब क्या पढ़ना था ये? अभी मैं मतलब ये लोग लिख रहे हैं, ये देखो कौन बोल रहे हैं, पहले लकी गुप्ता, वो बोल रहा है सर लाइव स्ट्रीमिंग के मैसेज नहीं पढ़ रहे। मैं पढ़ूं? देखो वो आंसर्स दे रहे थे, मैक्स 15 मंथ्स, लेस 15 मंथ्स। तो मैं ये मतलब पढ़ाते पढ़ाते ये भी साइड में रीड कर रहे, ये एड़ा क्या रे, मैसेज पढ़ नहीं रहे। चलो डन क्या दोस्तों? यस ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ए हेलो सुनो ना, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड 139 सबसेक्शन 5। उधर चल रहे अभी अपन। यस, वेरी इजी सेक्शंस नाउ। अभी ध्यान से सुनना, सुन रहे क्या? फर्स्ट ऑडिटर, मेरे पास ध्यान देना, अभी एक सेकंड लिखना मत कुछ भी, अभी ध्यान देना। दीदी मान जाओ, अभी मैं क्या बोल रहा, फर्स्ट ऑडिटर का ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी टेन्योर खत्म हुआ, बोलो ना। ओ भैया मत लिखो ना, तू ही लिख रहा और पीछे क्या देख रहा, तू एड़ा है क्या रे? सुनो बात को, जब प्रोविजन पढ़ा रहा हूं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहो। आयुष हो गया क्या तेरा? मानता नहीं तू? बोलो कुछ। सुनो, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसका टेन्योर खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ भाई बोल दो ना। फर्स्ट एजीएम में। एजीएम में वो ऑडिटर का टेन्योर समाप्त हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब वो क्या बोल रहा है वो ऑडिटर? अच्छा चलता हूं, जाना पड़ेगा ना अब उसको। बड़ा उस समय पे कंपनी के पास ऑडिटर नहीं है, तो उसी वक्त ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। तो कौन सा ऑडिटर आएगा? कब आएगा? अरे कब आएगा? कहां पे आएगा? एजीएम में ना। एजीएम किसकी होती है? अबे ढोकले, कंपनी की होती है, वो तो सबको मालूम है, बट उसमें कौन आते हैं? मेंबर्स आते हैं ना। आई बात? तो प्रोविजन समझ में आएगा क्या हुआ? अरे हो गया, खत्म हो गया प्रोविजन भाई। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। खत्म। अरे समझा गया? यस सर। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो यहां से हाइलाइटर्स है ना आपके पास, तो इसलिए उसको दूसरे पेज पे लेके जाएंगे, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के वहां पे, और फिर लिखेंगे। वो हाइलाइटर से ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके ऊपर अपने को टेक्स्ट भी लिखना है ना अभी। समझा क्या? अरे आज इसलिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में लिख रहा ना, नहीं तो इतने दिन अपन ब्लैक बैकग्राउंड में लिख रहे थे। हाँ
देख, तूने सोचा, मैंने जवाब दे दिया। बोलना मत क्वेरी सॉल्व नहीं करते सर। चलो डन क्या? एक हाइलाइटर से एक इतना सा अपने को एरो ड्रॉ करना है, उसके लिए कितना सीवियर डिस्कशन चालू है। मतलब मां कसम, आधे बच्चे तो करना है ना, पक्का करना है ना, करूं क्या भाई? देख कलर डिसाइड कर रहे, अवगढ़ है अवगढ़। बट देखो रे, ऐसा खूबसूरत सा चार्ट बनना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। समझा क्या इधर? चलो अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। रेडी? यस। सो यहां पे लिखेंगे अपॉइंटेड बाय, बोलना पड़ेगा, मेंबर्स। समझ में आया कैसा लिख रहे हैं अपन इसको? एकदम बढ़िया राइटिंग होना चाहिए, एकदम ऐसा बेस्ट है। हाँ, मेरे से भी अच्छी निकालो, गुड। मतलब कम से कम मानता तो ये मेरी अच्छी है। सो अपॉइंटेड बाय व्हाट? मेंबर्स। क्लियर है एकदम? यस सर। इन, बोलो ना, एनुअल जनरल मीटिंग। ये भी सही है। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखेंगे इसका टेन्योर, समय, कालावधि, पीरियड। सो टेन्योर कब तक होगा? टिल कंक्लूजन। ऐसा नो आइडिया बोल के बच्चे को कूल लगा क्या? अच्छा है। टिल कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसका टेन्योर कब तक होगा? डायरेक्ट टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। आराम से चलते जाना, अभी बहुत कुछ चीजें समझानी भी है। प्रोविजन इतना ही है, बट अभी उसके थोड़े छोटे छोटे पार्ट समझाने हैं। सो टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब वो फर्स्ट एजीएम में आया, अब वो चलेगा कब तक? उसकी 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक। कब तक रहेगा वो? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब कैसा होगा सर? जरा समझते गए इसको भी। अभी देखो, वो जो टेन्योर टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो था, वो किसका था? फर्स्ट ऑडिटर का। फिर चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो, इसके लिए अपन ने कॉमन लिखा है उसके लिए। फिर दोनों के टाइमलाइन बनाए हैं। ए बच्चा बोलना सही है ना? अब इधर ध्यान देना। अब ये टाइमलाइन बना रहे, पहले ध्यान देना फिर लिखना। अब देखो यहां पे ये इसका फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है ना? तो यहां पे लेटर से कौन आया? मिस्टर ब्लू। मिस्टर ब्लू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना? अरे बोलो कुछ। यस सर। अब ब्लू भाई साहब आ गए। सब लोग ध्यान देना, प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैजुअल मत रहो। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो। बराबर, जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तब वो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ओके आई अंडरस्टूड, है ना? दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, एंड आवर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, गेट दैट, ठीक है? सो मिस्टर ब्लू फर्स्ट एजीएम में आ गया। कौन अपॉइंट करा इस ब्लू को? भाई बोलो ना, ऐसा रिस्पॉन्ड करते रहने का। ये क्वेश्चन मैं मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूं कि सर आपको अगले बैच में याद आएगा फिर। ये तुम्हारे लिए है भाई, ठीक है ना? सो कौन अपॉइंट किया इसको? मेंबर्स। अब बच्चा ये कब तक रहेगा? ये रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग में। बोलना बेटा, बराबर है कि नहीं? तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? बीच में ये सेकेंड एजीएम आ गई, थर्ड एजीएम आ गई, फोर्थ एजीएम आ गई, और ये 5th एजीएम आ गई। ऐसा चला। अब आप समझो, हर एजीएम टू एजीएम ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हर एजीएम टू एजीएम ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपॉइंट हो गया टिल 6th एजीएम। बात पहुंची आप तक? इसका मतलब मेरा बच्चा वो कितने समय तक रहा मिस्टर ब्लू?
ध्यान से सुनना, फर्स्ट एजीएम टू सेकेंड एजीएम कितने साल हो गए? 1 ईयर। ब्लू आया फर्स्ट एजीएम, तो उस एजीएम से सेकेंड एजीएम तक उस 1 साल का ऑडिट किया उसने। फिर सेकेंड, ये समझा ना? सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो कितने साल मिले उसको? 5 साल। सो दैट इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर्स। दैट मीन्स इज देयर फॉर 6 एनुअल जनरल मीटिंग्स। हाँ, ये समझा गया बात को? अरे बोलो भाई, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर एकदम? यस सर। अब यहां पे क्या हुआ? वापस से ब्लू जो है ना, अब उसका टेन्योर कब खत्म हो गया? बोलो, बोलना पड़ेगा आप सबको। 6th एजीएम में हो गया ना उसका टेन्योर खत्म, बराबर? तो अभी ये 6th एजीएम है, बराबर है कि नहीं? अब 6th एजीएम में कौन चला गया? ब्लू चला गया ना, बराबर? अब उसके जगह पे कौन आया? मिस्टर रेड, बराबर के नहीं? सीए रेड आ गए। अब सीए रेड कब तक रहेंगे अभी आपको बताना है। अब सीए रेड का भी अपॉइंटमेंट अंडर 139 सबसेक्शन 1, तो ये कब तक रहेगा? 11th या 12th, क्योंकि 6 एजीएम, 6th एजीएम, तो 6 से 7 1, 7 से 8, ऐसा कब तक रहेगा वो? 11th या 12th, 6 एजीएम, 6 + 6 12। उसका टेन्योर कब तक है? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। सो 6 से 6 एनुअल जनरल मीटिंग गिनना है। 6 से 6 एनुअल, अरे अभी ऐसा मत सोचो 5 साल या जो भी है, टेन्योर ड्यूरेशन जो लिखा है ना, इस पे फोकस करने का अपने को। वो तो मैंने बताया 5 साल, डिस्कशन चालू है, समझना है आपको। ये प्रोविजन पढ़ के क्या लगता है कि मालिक वो कब तक रहेगा? 11th तक रहेगा या 12th तक रहेगा? बिकॉज टेन्योर इज टिल कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 6 एनुअल जनरल मीटिंग। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, फिर किसको अरे झगड़ा मत करो भाई, रिलैक्स एकदम आराम से। भाई दुश्मन थोड़ी हूं मैं आपका। हाँ, आराम से एकदम रिलैक्स, ऐसे गुस्सा मत करो मेरे पे। चलो, किसको किसको ऐसा लग रहा है? सर सही बात है, 6 में आ गया। 7 पहला, 8, 9, 10, 11, 12। सर 12 एजीएम मतलब 6 एजीएम हो गए ना सर? ऐसा किसको किसको लग रहा है? हाथ ऊपर करो भाई, कमान, डिस्कशन चालू है गाइस, डिस्कशन चालू है। लाइव स्ट्रीम वालों हाथ ऊपर करो ना, फिर बोलते सर मैसेज नहीं देख रहे। हाथ ऊपर करने को शर्म आ रही तुमको? ऐसा स्माइली होता ना, इमोजी होता ना, वो भेजने का आपको, है ना? हाँ, देखो उधर लग रहा है 12, इधर हाथ ऊपर करो कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ऐसा। वेरी गुड। 2 बच्चे, 3 बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग में 1 है क्योंकि उसको भी गिना मैंने, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ओके, सो अब जो है इसका टेन्योर कब तक रहेगा? तो बात समझो, 11th एजीएम तक रहेगा। अब वो क्यों, उसका लॉजिक समझो भाई, आराम से, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हिज टेन्योर इज टिल कंक्लूजन ऑफ इट्स मेरे को बोलने दो भाई, इट्स, इसका मतलब उसके 6 मीटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे नोट लिखते हैं एक, मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, जवाब देगा समझने के बाद। सो नोट क्या होगा? ध्यान से सुनो। द मीटिंग, बातें नहीं, द मीटिंग इन विच द ऑडिटर is first appointed is considered as his first annual general meeting. समझा गया? is considered as what? his first annual, मतलब जिस मीटिंग में वो अपॉइंट होता है भाई, जिस मीटिंग में वो फर्स्ट अपॉइंट होता है वो उसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग मानी जाती है। इट्स, मैं इस मीटिंग में अपॉइंट हुआ ना, तो भाई ये मेरी फर्स्ट मीटिंग। समझा गया? तो समझो 6th विल बिकम व्हाट? माय फर्स्ट। अंडरस्टूड? क्योंकि मैं अपॉइंट कौन से मीटिंग में हुआ? 6th। अरे देखो ना, यहां पे भी फर्स्ट एजीएम वाज हिज फर्स्ट बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड इन दैट मीटिंग। समझा नहीं समझा? तो 6th विल बी व्हाट इज फर्स्ट। मिस्टर रेड का 6th विल बी व्हाट इज फर्स्ट। अरे समझा गया?
तो 6th विल बी फर्स्ट, तो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, समझ में आया आपको? सो ही विल बी देयर टिल द कंक्लूजन ऑफ, एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ने का, एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का. सो ही विल बी देयर टिल द 11th AGM. आई बात समझ में? सो द टेन्योर ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, द टेन्योर of the subsequent auditor will be till conclusion of its 6th annual general meeting. बात जमी आपको? बात पहुंची आप तक? यस सर. तो इसीलिए वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या कहता है? द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज फर्स्ट अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज इज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ऑल गुड है? टेक अ डीप ब्रेथ. छोड़ो. किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज पूछो. हाँ, मैं पूछ के आता हूं. मैं ऐसा क्यों है ऐसा? हाँ, मैं पूछ के आता, बोला ना मैं एक से. हर इसमें क्यों जबरदस्ती लगाना नहीं होता है? ओके सर, फर्स्ट ऑडिटर को वापस से अपॉइंट कर सकते हैं क्या एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर? बिल्कुल कर सकते हैं. सब्जेक्ट टू ही शुड बी व्हाट? एलिजिबल, क्वालिफाइड एंड शुड नॉट हैव एनी डिस्क्वालिफिकेशंस. यस. हाँ, देखो, अगर उसको पहले निकालना है या उसको खुद जाना है तो अभी तक अपना लॉ ये पूरा पढ़ना बाकी है मालिक. अगर आप ये सोच रहे हो तो लॉ मेकर ने भी तो सोचा होगा ना कि उसको निकालना हो या सर उसको छोड़ के जाना हो. तो सर क्या होगा भाई? आगे पढ़ेंगे. कहना क्या चाहता हूं मैं, इतना जो प्रोविजन है, स्टे विद इन दिस फ्रेम. एंड इसमें कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछो. ऐसा क्या फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, हो सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. चलो अभी नोटिंग कर रहे हो आप लोग? आजा, तेरे को बचाता इधर. स्टाइल मार रहा है बहुत. अरे काहे डिस्ट्रैक्ट होते हो? ऐसा थोड़ी है कि कुछ मतलब ऐसा अभी गाने आने रिदम ब्रेक करोगे ना तो फिर वो पूरा मोमेंटम बिगड़ जाएगा. मत करो ऐसा. ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करने की जरूरत नहीं है. जब बोरिंग हो जाएगा ना तब मैं तेरे को डांस कराएगा. टेंशन मत ले. दो शुभम, डोंट वेरी, रिलैक्स. तेरे को डांस करने का मौका मिलेगा. मैं एक दिन पहले बोल दूंगा, ये सब लोग 1-1 रुपए चिल्लर लेके आना, उड़ाएंगे इस पर. Done? चलो हरिया ब्लास्ट. 30 seconds. 20 seconds left. Last 5 seconds. Okay, time up. हो गया लिख के? Done? हाँ, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. नो नो नहीं, ऐसे नहीं. एक का हो गया मतलब सबका हो गया. नाउ क्या कर रहे हो बे? गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू. चलो यार, हरी अप यार, कम ऑन. अभी और 4 सेक्शंस पढ़ने बाकी है यार. क्या कर रहे हो? और का मतलब समझता है? नहीं. चलो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर गाइस, कम ऑन. सो हमें रुका हूं, कहीं नहीं जा रहा मैं. तो नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5. अभी वो दिमाग में फिट हो गया क्या? लिखते लिखते आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो लिखा है 139 स्टार्ट कहां से कर रहे थे? सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, नाउ द लास्ट वन सबसेक्शन 5. सही है. सो अभी क्या हो रहा है यहां पे सबसेक्शन 5 के अंदर? सो द ऑडिटर्स विल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. लिखो,
अपॉइंटेड बाय, एनी गेसेस कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? सो द फर्स्ट ऑडिटर विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय C&AG ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब फर्स्ट राइट उसको दिया है ना। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी पावर किसको दिया है? C&AG को। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन जो आता है ना, ट्रू और फॉल्स के लिए। द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज C&AG। बोलो ट्रू एंड फॉल्स। फिर क्या लिखेंगे? करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय C&AG। समझा गया? दूसरा आएगा, द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट इज C&AG। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट इज C&AG। अरे जरा सुनो तो सही, क्या ये स्नो क्या बोल रहे भाई, क्या कर रहे? ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट इज C&AG। यस। अरे ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट तो C&AG है, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय C&AG। समझा गया? वो सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी वो होने के वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट हो सकता है। तुम समझो, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ये सारी चीजें हम लोग को, मतलब आप समझो कि जो ये चीजें मैं बोल रहा हूं ना, यही चीजें हम लोग क्लास के दौरान अपने ट्रू एंड फॉल्स, केस स्टडीज, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि अपन जब पढ़ रहे तो सर हमने तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी। मालिक जो ये बोल रहा हूं ना, यही तो क्या है? क्वेश्चंस है ना। सो ऑन द गो हो रहा है ये सब चीजें। समझे बात को? सो एकदम सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना कि ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी C&AG, नो। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज C&AG, नो। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय C&AG। ये बात पहुंची आप तक? दूसरा पॉइंट क्या होता है? ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट इज C&AG, यस। सरकार का ऑडिटर कौन है भाई? शुरुआत में इसलिए तो बोला था ना, बराबर। सो दैट इज व्हाट, देखो फिर से ये जो चीजें होती है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, ये वर्ड्स क्या दिया हुआ है पूरा, वो आपको केयरफुली पढ़ना है। आई बात समझ में? देन इट्स वेरी इजी। डन है? यस सर। सो द ऑडिटर ऑफ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बराबर, विद इन 180 days from the commencement of फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ऑडिटर चाहिए, उस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 180 दिनों के अंदर अंदर C&AG हैज टू डू व्हाट? द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्लियर? एकदम पक्की बात एकदम? यस सर। और अब यहां पे इस ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा? तो टेन्योर इसका होगा टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब यहां पे आप समझिए बात को, हां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर AGM टू AGM खेलेगा, बट सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी 6 AGM खेलेगा। अरे समझा नहीं समझा? तो नॉन गवर्नमेंट का ऑडिटर, बराबर कि नहीं, टिल 6th AGM, बराबर, और गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर नेक्स्ट AGM। समझी क्या बात? एकदम इजी है। तो ये भी आपके लिए ट्रू और फॉल्स MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बट ऑफ विच कंपनी? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट नेक्स्ट AGM, नॉन गवर्नमेंट टिल 6th AGM। ऑल गुड? यस सर। सो हियर देखो, मजाक मजाक में, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अच्छा लग रहा है क्या? बराबर इजी एकदम? यस। एक बार क्विक रिकैप कर ले सारे प्रोविजंस का, फिर अगला सेक्शन पे चलेंगे अपन, है ना? यस सर। चलो
बहुत शानदार। देख के बोलोगे बिना देख के बोलेंगे? बिना देख के बोलेंगे, है ना। अभी बस अपने को यही एस्टैब्लिश करना है कि एक बार अपन ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया, सब हो गया। नाउ आफ्टर जस्ट स्टडीइंग इट वंस एंड लिसनिंग इट केयरफुली, क्या हम लोग इसको अच्छे से बोल पाते हैं क्या नहीं बोल पाते? एंड इफ आज अगर अभी बोल पाओ ना, तो फिर आप आराम से इसको अभी फिर भूलोगे नहीं इसको। आई बात समझ में? एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू कैन सी इट कि किधर क्या क्या नहीं है। बस आपको अभी क्या करना है, इसको रीड करके बोलना है, स्क्रीन पे से रीड करके बोलना है। दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैपिंग टेक्निक्स। इसको क्या बोलते हैं, जो अपन चार्ट्स बनाते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज माइंड मैपिंग टेक्निक्स। ये कैसा है आपको समझाता हूं। कभी आप जब कोई पेपर्स या एग्जाम आप कभी लिखे होंगे, जब आंसर्स लिखते हो तो आपको ऐसा दिमाग में, अरे यार वो आंसर इधर राइट साइड में कहीं तो भी है यार, वो उधर है, बराबर के नहीं। तो अपने को बस करना क्या है, उसी को कैपिटलाइज करना है और वही पिक्टोग्राफिक मेमोरीज को, वही माइंड मैपिंग टेक्निक्स को, वो उसको क्या करना है, उसका फ्लो बना के दिमाग में फिट करना है। एग्जाम में बस वो चार्ट सामने लेके आना है, वहां से छापना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इट इज एज इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम समवेयर। एंड नाउ मतलब आपको एक्सपीरियंस कराता हूं, आप देख लो ना, स्क्रीन पे देख के जवाब देना। आपको आपकी कसम बुक में मत देखना, मेरी कसम नहीं दे रहा हूं, हाँ ध्यान में रखना। आपको आपकी कसम बुक में मत देखना, बंद करो, खुली रहो, कुछ भी रहो, बस देखो मत। रेडी? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन, पहले सारे सबसेक्शंस बोल देंगे। सबसेक्शन 6, 7, 1, 5, सही बात है? यस सर। फिर उसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर, अभी पूरे प्रोविजंस की बात करेंगे। 139 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मुझे बताओ, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। मालिक ये फेल हो गया तो पावर जाएगा, मेंबर्स कितने दिन में अपॉइंट करेंगे? इस ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर पूरा बोलो। 139 सबसेक्शन 7 अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। इफ दे फेल, पावर गोज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंट विद इन। इफ दे फेल, पावर गोज टू they appoint within 60 days. Tenure is till conclusion of first annual general meeting. Subsequent auditor in case of non-government company, section number 139 subsection 1 appointed by, आराम से, appointed by members in the annual, क्या बोल रहे हो भाई, फर्स्ट नहीं बोलना है, in the annual general meeting, and उसका tenure कब तक होगा? Till the conclusion of 6th annual general meeting. The meeting in which the auditor is appointed is considered as his first annual general meeting. Subsequent auditor in case of government company, up section number 139 subsection appointed by, पूरा बोलो, comptroller and auditor general of India within 180 days from the commencement of financial year. And उसका tenure कब तक होगा? Till the conclusion of next annual general meeting. Done. बेस्ट है, सही है। अभी ये कहीं आपने इसको रटा वगैरह था आगे कहीं, अब आ गया ना, अब वो याद हो जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। पब्लिक बोलते हैं हर्षद सर सिर्फ रटवा दे क्लास में, अब समझाना आपको। अब समझाया, रिवाइज कराया, याद हो गया, तो हर्षद सर ने समझाया नहीं, बस पब्लिक क्या बोलता है, अगर सिर्फ रटना हो, चलो हर्ट होता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, ऐसा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड नाउ। चलो चलो चलो, चलो अभी क्या करेंगे फटाफट। जितना ही अभी पढ़ा ना आपको समझ में, किताब में वो सही में है या नहीं चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलोगे सर बुक में है क्या ऐसा। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फटाफट एकदम। Appointment of first auditor in case of non-government company appointed by board of directors within 30 days from the date of registration. In case of failure, board shall inform the members of the company. They will appoint within 90 days in EGM. Tenure is till conclusion of first annual general meeting. Done है क्या? Appointment of first auditor in case of government company appointed by
Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration. In case of C and AG do not appoint, मतलब अगर वो फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall appoint within next 30 days. अगर फेलियर ऑफ द बोर्ड है तो इन्फॉर्म द मेंबर्स एंड दे विल डू विद इन द 60 days इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. टेन्योर स्टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. एक पेज खत्म हो गया. सही है ना एकदम? यस सर. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. सब्सिक्वेंट बोलो या वापस से, जैसे कि अगर मान लो हमने ब्लू की बात करी थी ना, वापस से 6th में अगर ब्लू को रीअपॉइंट करना हो तो भी यही सेक्शन लगेगा. अरे ब्लू के जगह रेड को नहीं करना है, हमको ब्लू को ही करना है, सेक्शन तो यही लगेगा ना. सो एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर और अ फर्म. क्योंकि सब्सिक्वेंट होगा तो किस में आएगा? फर्स्ट. और फिर रीअपॉइंटमेंट करना होगा तो फिर जो 6th और 11th जो भी होगा वैसा. सही है? यस सर. टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग. डन है? ये वाला पॉइंट जो है वो कट हो गया था, अमेंडमेंट हो गया था. ठीक है, खत्म. अब आगे ये वाला पॉइंट रीड करेंगे. बिफोर अपॉइंटमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था. तो बात कर ले, मैं रुका हूं ना इसके लिए, मतलब क्या? नहीं करूं? थैंक्स बॉस. क्या मतलब? नहीं मैं रुका था, मतलब ऐसे क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट चालू है क्या? तो ओके चलो. सो अब बेटा बात करते हैं बिफोर अपॉइंटमेंट अ रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम if that appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor, and the certificate shall also indicate that auditor satisfies the criteria provided under section number 141. नहीं समझे? मैं समझाता हूं. अरे भाई आपको याद है एक बार वो सताक्षी ने ऐसा एक सवाल पूछा था कि वो सर कंपनी को पता कैसे चलेगा कि हमारे रिलेटिव जो है वो शेयर सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं, बराबर के नहीं? तो हमने बात करी थी कि द बर्डन इज ऑन हुम? ऑडिटर. तो उसको कंसेंट सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन उसको देना है कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है तो मैं जो 141 के अंदर जो क्राइटेरिया है ना वो उस सबका पालन मैं कर रहा हूं, मतलब मैं एलिजिबल हूं, क्वालिफाइड हूं और मुझे कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. अंडरस्टूड? यस सर. उसके बाद द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. ऑब्वियसली नहीं समझे? अरे द कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ना अबाउट हिज अपॉइंटमेंट. अब मान लो दिस इज स्वप्निल पटनी क्लासेस का एनुअल जनरल मीटिंग चालू है. एनुअल जनरल मीटिंग ऐसा ही होता, मतलब यहाँ पे स्टेज पे ना सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बराबर. सारे जो कंपनी के जो मेन लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं. आप जो लोग हो सारे कौन हो? मेंबर्स हो कंपनी के. आपको ऑलरेडी नोटिस के द्वारा क्या क्या बिजनेस मैटर आज की मीटिंग में डिस्कस होने वाला है बता दिया है. आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप तक पहुंचा दिए हैं. हम सब बैठे हैं. अब आपको वो एनुअल रिपोर्ट में देखते हुए आपको कुछ लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप हमें पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. अब बात होती है कि चलो यार अभी ऑडिटर को अपॉइंट करते. तो हमने प्रपोजल में बोला था कि ये 3-4 ऑडिटर है जिसका अपॉइंटमेंट करना है. अब चलो वोटिंग करते, रेजोल्यूशन पास करते कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करना है करके. अब आप बोलोगे ये ऑडिटर वो ऑडिटर, और फिर उसके अगेंस्ट क्या हो गया? अपना OR पास हो गया और ऑडिटर अपॉइंट हो गया ना. हाँ, अब इधर जो है वो प्रोस्पेक्टिव या प्रपोज्ड ऑडिटर थोड़ी है. यहां पे जो अब भी ऑडिटर बैठा है ना वो कौन है? एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, बराबर के नहीं? एग्जिस्टिंग ऑडिटर है. अब जो प्रपोज्ड ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया वो थोड़ी है इस मीटिंग में, बराबर. अब उसको थोड़ी सपना आएगा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ करके, तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा ना, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना. सो यही बात हो रही है. द कंपनी शैल इन्फॉर्म व्हाट? द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट. ऑफ हिज और इट्स क्यों बोला ऐसा? हिज मतलब इंडिविजुअल रहेगा तो इट्स मतलब फर्म रहेगा, तो ये समझ जाना. And the notice of such appointment shall also be filed with the registrar within 15 days of the meeting to which the auditor is appointed in form number ADT1. बराबर बोलो ADT. बोलो, अरे बोलो ना ADT बोलो. अदिति नहीं, ADT, बराबर. हाँ, so ADT stands for auditor. ये जो फॉर्म्स है ना जो ऑडिटर्स से रिलेटेड है तो उसका एक्रोनिम बनाया गया है एज व्हाट? ADT. So all the forms which the auditors are to be मतलब concerned with auditors, so it is what? बेटा वो तेरा जो मैसेज है ना वो मेरे से थ्रू होके जा रहा उसको कि बाबू ने थाना थाया क्या? अरे थाएगा बाबू. हाँ, कंट्रोल करना. इधर क्या पढ़ा रहा मैं? तू बाबू ने थाना खाएगा, चालू इधर खा लेगी वो यार.
रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन आ रहा, फोन लगा के पूछ ले। सो क्या हुआ यहां पे, एडीटी मतलब क्या, ऑडिटर। अच्छा उसका आदिति नाम है क्या उसका, कि देखो याद आ गई करके। ऐसा भी हो सकता भाई, ऐसा भी हो सकता। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ फिर क्या है, कुछ नहीं ना। सो इन फॉर्म नंबर एडीटी, एडीटी समझा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या हुआ, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। अरे फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या होगा ऑडिटर से रिलेटेड, उसका अपॉइंटमेंट ना। तो फर्स्ट फॉर्म ही किससे रिलेटेड होगा, अपॉइंटमेंट का। अरे समझा क्या सीक्वेंस। अभी आपको लग रहा है एडीटी 1 सिंपल है ना, बट बाद में जब और फॉर्म्स आएंगे बराबर तो कंफ्यूजन होगा ना। सो इसलिए फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड विद द ऑडिटर वाज अपॉइंटमेंट। सो टू इंटीमेट अबाउट हिज अपॉइंटमेंट टू द रजिस्ट्रार मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज आरओसी। So that will be done in form number ADT1 within how many days, 15 days from the date of his appointment. Clear है एकदम बात? Yes sir. चलो आगे बढ़ते, ये क्लियर है एकदम? Yes sir. ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आपके ट्रू और फॉल्स एमसीक्यूज बनते हैं, समझे ना? यस सर। आगे बढ़ते चलो। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ विच कंपनी नाउ, गवर्नमेंट कंपनी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कौन अपॉइंट कर रहा है मतलब बच्चों, CNDG we shall appoint a duly qualified auditor to be appointed as the auditor within a period of 180 days from the commencement of financial year. टेन्योर क्या है उसका, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब ही वो एनुअल जनरल मीटिंग। सही है? यस सर। सो ये इतना पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन। चलो अभी नेक्स्ट पेज, तो वो एक पेज पीछे आपका अगर खाली होगा सिंगल पेज, तो उस पर आप लिख सकते हो, बट उसको अभी करना हॉरिजॉन्टल, समझते हो? और नहीं, लैंडस्केप मोड, आड़ा। हाँ लिखो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां पे लिखेंगे। हाँ जी बेटे, अरे बोल रहे इन केस ऑफ, बोल उसमें बोल ले, अरे बोल ले, अरे बोल ले भाई, शर्मा मत। ए सुनो रे सब लोग, बातें मत करो। ए कहां जा रहे हो, जल्दी आ। नहीं कर सकता ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि वो सीए होना जरूरी है। 141 को तो पूरा करना पड़ेगा ना मालिक। कंपनी का ऑडिटर कौन हो सकता है, सीए। CNDG सीए नहीं है रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, अरे सच्ची नहीं, CNDG अलग व्यक्ति है, समझा? यस। चलो नाउ लेट्स गो अहेड एवरीवन। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 138। सेंटर में लिखना है, बट हॉरिजॉन्टल पेज रखना। संभालो गाइस, कम ऑन, यू कैन डू इट, है ना? कर सकते हैं। ऑडिट इंटरेस्टिंग लग रहा क्या? सच बोलो। और दूसरी बात, मतलब अभी आज पूछ रहा हूं, जो अपना पढ़ाने का जो स्पीड है ये बराबर है? मतलब ऐसा नहीं कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, सर बहुत ही स्लो जा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है भाई बहुत ही स्लो जा रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, ऐसा हाँ सही है। सेक्शन नंबर 138 वी टॉक अबाउट इज फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। मैं क्या बोल रहा हूं, वो फिलिंग है, फाइलिंग नहीं है। बहुत टैक्स पढ़ के आ गए आप, मालूम है? तो इट इज फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड नॉट फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। नहीं, वो बच्चा क्या है, वो बहुत बार है ना, हर, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो हर क्लास के बच्चे की गलती है, वो हर बैच के बच्चे, वो टैक्स इतना बढ़ के आ जाते हैं कि बॉडी के अंदर फीलिंग नहीं, फाइलिंग हो गया है, फीलिंग कुछ बचा ही नहीं। ओके चला। सो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, चलो इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे। ए बस ना,
मान जा। तो यहां पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सुन रहे क्या, लिख रहे क्या, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरा क्या, गवर्नमेंट कंपनी। थोड़ी देर बाद सॉरी 139 सबसेक्शन 8 लिखना है। ये सब ये आदिति के चक्कर में हो गया है। हाँ, ओवर एक्टिंग कर मत अभी। हाँ मालूम मेरे को, वो गलती से मिस्टेक हो गया, कभी कभी हो जाता है ये उम्र में यार। चलो चिल। तो सेक्शन नंबर, गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। तो बात हो रही है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। दो हिस्सों में बांटेंगे इसको, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। उसको और दो हिस्सों में बांटेंगे। रेजिग्नेशन एंड 3D। फिर से यहां पे लिखेंगे रेजिग्नेशन एंड 3D। सही है। तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये तो सही है। अब ये जो दो बातें लिखी हमने, रेजिग्नेशन एंड 3D, सर ये क्या है? इट इज द रीजन थ्रू विच कैजुअल वैकेंसी हैज ऑकर्ड। इट इज द रीजन थ्रू विच कैजुअल वैकेंसी हैज ऑकर्ड। मतलब क्या सर? रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा दे दिया उसने, बोले जाओ मेरे को आपके साथ खेलना नहीं, अब काम नहीं करना मेरे को आपके साथ, जा रहा मैं छोड़ के भाई, बराबर। तो वो क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज रेजिग्नेशन। तो ऑडिटर का वो जो ऑफिस है, वो जो पोस्ट है, वो क्या हो गया? वेकेंट हो गया ना भाई। अरे समझे नहीं समझे? द पोस्ट ऑफ द ऑडिटर इज नाउ वेकेंट, सो दिस वेकेशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कैजुअल वैकेंसी। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद 3D की बात करते हैं। तो 3D में क्या हो सकता है? तीन चीजें आएगी। 3D मतलब एक, सबसे पहले बात करेंगे डेथ। भाई अगर वो प्यारा हो गया ऊपर वाले को, तो ऑफिस तो वेकेंट हो गया ना, तो कैजुअल वैकेंसी, बराबर। फिर उसके बाद ही अट्रैक्टेड व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशन, कैजुअल वैकेंसी। अरे बोलो ना, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन आ गया तो उसको जाना पड़ेगा ना, तो कैजुअल वैकेंसी। या तो डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट? द फर्म, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, मतलब कॉर्पोरेट डेथ। अरे समझा क्या? मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म है ना, दो पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया, वो बोल रहे अब हमको साथ में काम नहीं कर सकते हम, तो हम अभी अलग हो रहे, जुदा हो रहे एक दूसरे से। वो फर्म क्या हो गया? डिसॉल्व हो गई। मैं बोलूं कुछ नहीं ना? हाँ, तो क्या हो गया? वो डिसोल्यूशन हो गया ना वो फर्म का। तो वो ऑडिटर्स ही नहीं रहे ना फिर। अब वो फर्म, जिस फर्म को अपॉइंट किया था, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, जिस फर्म को अपॉइंट किया था, अब वो फर्म ही नहीं रही, तो कैजुअल वैकेंसी। सो दैट इज व्हाट? 3D, डेथ, डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अंडरस्टूड? यस सर। तो ऐसे इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सही है एकदम? यस सर। अब बात करते हैं पहले गवर्नमेंट कंपनी की। ध्यान से सुनना, बात करते हैं किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की, क्योंकि बहुत आसान है, फटाक से निपट जाएगा। सो गवर्नमेंट कंपनी की जब बात करते हैं, फिर चाहे वो 3D हो या चाहे वो रेजिग्नेशन हो, क्या बोल रहा हूं, दोनों के लिए सेम तरीके से वो कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी। फिलिंग मतलब समझते हो? नहीं समझे? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? अब वो ऑडिटर चला गया ना, उसके जगह पे किसी नए को लेके आना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। समझा ना? नहीं समझा? यस सर। सो यहां पे ये कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोलने दो मुझे।
गवर्नमेंट कंपनी है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी. सही बात है ना, विद इन 30 days. अगर C&AG फेल हो गया, C&AG अगर तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कितने दिन में एनी केसेस? पागल हो गए तुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन, बोला था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा कितने दिन मिलेंगे? 30 days. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days. सो गवर्नमेंट कंपनी, आप समझो हिसाब एकदम सिंपल है. चाहे वो रेजिग्नेशन हो, मतलब ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया है, बोल रहा है मेरे को अभी आपके साथ काम नहीं करने का, या तो वो उसका डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कुछ भी हो गया हो, तो भाई गवर्नमेंट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, क्या बोल रहा हूं मैं? गवर्नमेंट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, फर्स्ट द कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड इन बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 days. ध्यान में रखना, C&AG 30 days बराबर है. एंड अगर C&AG 30 days में वो फिल नहीं करा तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा एंड दे विल फिल इट विद इन नेक्स्ट 30 days. डन एकदम? यस सर. नाउ लेट्स कम टू नॉन गवर्नमेंट कंपनी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में? नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अभी रेजिग्नेशन अगर हुआ है तो तरीका अलग होगा, अगर डेथ, डिसोल्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन है तो तरीका अलग होगा. समझे ना बात को? इसीलिए हमने 2 हिस्से करे उसके. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखना. अभी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 इन केस ऑफ विच कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी. क्या हुआ? ध्यान से देखना. इट इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days. सही बात है, बट आगे देखो क्या लिखा हुआ है. इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन. मतलब ये सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? नहीं रे बाबा, अगर रेजिग्नेशन हुआ तो और कुछ आगे काम करना है. इसका मतलब यहां पे अपन क्या बोलते हैं कि देखो अगर 3D है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फिल कर देंगे. अरे बोलो ना. सो 3D है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 days. काम खत्म हो गई. आई बात समझ में? काम खत्म. बिकॉज रेजिग्नेशन होगा तो फिर आगे और काम करना पड़ेगा. तो यहां पे भी अपन यही लिख देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन, बोलो 30 days. बट इसके बाद आगे और काम करना पड़ेगा अगर रेजिग्नेशन है तो. देखो, कैजुअल वैकेंसी हुआ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल द वैकेंसी विद इन 30 days. खत्म. बट सेकेंड पॉइंट क्या बोला? बोलो बोलो, सेकेंड पॉइंट क्या बोला? इफ, अगर ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के वजह से है तो आगे आपको और काम करना है. मतलब अगर ये डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से है तो भाई खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में अपॉइंट कर, खलास. बट अगर ये रेजिग्नेशन के वजह से है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 days में तो आप अपॉइंट करो ही करो, बट उसके आगे आपको और काम करना है. क्लियर है ना एकदम? हाँ, इसीलिए अपन वो चार्ट्स बनाते हैं कि अपने को क्लैरिटी मिले पूरा अपन क्या पढ़ रहे हैं. सो रेजिग्नेशन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी 3D, फास्ट फास्ट बोलो 3D. मैं जो बोल रहा हूं वैसे बोलो 3D, BOD, 30D. समझा? इसीलिए 3D लिखा अपन ने. समझे क्या बात को? सो फास्ट फास्ट बोलो 3D, BOD, 30D. हाँ बोलो 3D है तो BOD. फास्ट फास्ट बोलो 3D, BOD, 3D, BOD, 3D. बेवड़ी नहीं बे, क्या बोल रहा तू? क्या कुछ भी बेवड़ी. BOD, नॉट बेवड़ी.
लिहाज रख क्लास का क्या है यहां पर. सो इट इज व्हाट 3D. ओके चलो ठीक है. सो 3D BOD आई बात समझ में आपको? अरे एनीवन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी? नो सर. बट अब आगे बढ़ते हैं. बट इफ इट इज अ केस ऑफ व्हाट रेजिग्नेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डाउट विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 30 days. बट देन वो क्या कहता है, अभी ध्यान से पढ़ना. सच अपॉइंटमेंट जो 30 days में हो चुका था, सच अपॉइंटमेंट 30 दिन में करा था ना उन्होंने ऊपर, तो सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड. वो जो अपॉइंटमेंट किया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, वो अप्रूव करवाना पड़ेगा. किसके द्वारा? बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, मतलब मेंबर्स द्वारा, विद इन 3 months. ध्यान से सुनना. फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, नॉट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज 3 months फ्रॉम द रिकमेंडेशन. अब पहले तो समझो बात को एकदम आराम से. देखो, डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन ये नेचुरल कॉजेज है फॉर कैजुअल वैकेंसी. इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ हाथ नहीं होगा, समझे ना? ऐसा थोड़ी है कि ऑडिटर का सुपारी दिया ना उसको टपका डाला, ऐसा नहीं होगा ना. 2 पार्टनर के बीच में जानबूझ के झगड़ा किया, देखो क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, अब हमको काम नहीं करना साथ में, डिसॉल्व, ऐसा भी नहीं होगा. ना ही ऐसा जानबूझ के ले ले भाई, शेयर ले ले भाई, लोन ले ले, ऐसा भी तो नहीं होगा. तो दोज आर व्हाट नेचुरल फैक्टर्स. सो इट इज लाइक कंपनी लॉ बोलता है ओके, अगर ऐसा डेथ, डिसोल्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से कैजुअल वैकेंसी हुआ है तो लेट अलोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल दैट वैकेंसी, कोई टेंशन नहीं है. बट मालिक, ऑडिटर साहब ने इस्तीफा दिया है, ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, इट इज अ बिग डील. Try to understand, it is a big deal. The auditor of a company is giving resignation. Why? Because he might be what? Pressurized to do some wrong things. He might be asked to do some wrong things to go with the directors कि बाबा तुम जो हम जो बोल रहे हैं वैसा वैसा फ्रॉड में तुम साथ निभाओ हमारा, ऐसा थोड़ी चलेगा, बराबर कि नहीं? या उसको काम करने ही नहीं दे रहे, उसके काम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगाए जा रहे हैं, समझ रहे बात को? ऐसा कैसे चलेगा भाई? ऐसे केस में ऑडिटर बोलता है मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं जा रहा छोड़ के. तो ऑडिटर गिव्स व्हाट? रेजिग्नेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ऑडिटर्स रेजिग्नेशन दे रहे हैं और कंपनी लॉ बोलता है कि ठीक है, रेजिग्नेशन दिया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो उनके हिसाब का कोई ऐसा ऑडिटर लेके आएंगे जो उनका सुनेगा, करेगा, और वो उससे फ्रॉड करवाएगा कि नहीं करवाएगा? सही बात है ना? तो इसीलिए कंपनी लॉ बोलता है ऐसा नहीं चलेगा. अगर रेजिग्नेशन हुआ है तो ठीक है, ठीक है, रेजिग्नेशन हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में आप अपॉइंट करो, बट इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल कंपनी के मेंबर्स देंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन. समझा क्या? हाँ. सो इस केस में क्या हुआ, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days अपॉइंट करेंगे, एंड फिर लास्ट पार्ट, सच अपॉइंटमेंट shall be approved by members within 3 months from the date of recommendation. सही है? यस सर. अब सर ये रिकमेंडेशन बीच में आया कहां से, ये समझना है सर. एक 30 seconds to 1 minute दो मेरे को, खत्म करते हैं बात को, ठीक है? तो ये रिकमेंडेशन आया कहां से, इसको भी क्या करेंगे जरा टाइमलाइन पे समझेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना.
कैजुअल वैकेंसी हुआ। सीवी मतलब क्या बचा? कैजुअल वैकेंसी हुआ। यहां पे कितने दिन हो गए? 30 डेज बेटा, 3 मंथ्स नहीं, 30 डेज। सही बात है ना? इस 30 डेज में क्या हुआ बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करना था। ये सही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे मतलब किधर अपॉइंट करेंगे? बोर्ड मीटिंग में, बराबर कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट, so for the appointment to happen they have to convene what? A board meeting. Guys stay with me, come on, हिम्मत मत हारो, लास्ट के 30 सेकंड बाकी। बोर्ड मीटिंग होएगा। अब मान लो आज अपन बोर्ड मीटिंग है, चलो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, बट भाई अपने को सोचना पड़ेगा ना कौन सा ऑडिटर, क्या, विच फर्म, वी नीड टू थिंक। तो मीटिंग बुला के मीटिंग में सोचना कोई सेंस नहीं बनता ना भाई, बराबर के नहीं? तो इस मीटिंग के पहले ही क्या होगा? हम रिकमेंडेशन करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे? कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करना है इसका सुझाव दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेशन। फिर वो सुझाव को, वो रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए मीटिंग में हम लोग बैठेंगे और फिर उसके ऊपर वोटिंग करेंगे। समझा नहीं समझा? तो मीटिंग के पहले क्या दिया था हमने? रिकमेंडेशन, कि हम इस ऑडिटर को अपॉइंट करने का सोच रहे हैं। 30 दिन के पहले ऑब्वियसली रिकमेंडेशन चला गया होगा। 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग भी करेंगे और उसमें ऑडिटर को अपॉइंट भी कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर अब क्या हुआ मेरा बच्चा? यहां से जो हाईलाइट किया हुआ पीरियड है वो समझो। आप क्लियर है ना बात? इसीलिए हर छोटी छोटी चीज अपने को आराम से क्लैरिटी चाहिए। सो ये क्या होता है ना, नहीं तो बच्चा 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लग जाता है, बट 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन है। तो यहां पे फिर क्या हुआ मेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा यहां पे 3 मंथ्स हो गए ना। सो इस 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? मेंबर्स क्या करेंगे बच्चा? मेंबर्स अप्रूवल देंगे। आई बात समझ में आपको? यस सर, क्लियर एकदम। अब है ना, शताक्षी के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर वो अगर मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया उस ऑडिटर को तो क्या होगा? है ना, आया ना ऐसा? सर आया नहीं था बट अब आपने बोल दिया तो अब आ रहा है ना? सर मेंबर्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो मेंबर्स मिल ही गए हैं ना, तो वहां पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा ना, ठीक है ना? समझेगा बात को? यस सर। सो मेंबर्स अप्रूवल डन। ऑब्वियसली नहीं, 3 महीने में करना ही पड़ेगा ना उसको। EGM इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर ना, इट इज नॉट अ रूटीन कोर्स कि कभी भी अपना ऑडिटर छोड़ के जा रहा करके। तो इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग विच हैज टू बी कन्वीन्ड विद इन 3 मंथ्स। ए डन क्या? यस सर। ये लिख लो, नोट कर लो। हाँ हाँ ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अपॉइंट क्या को किया उसको। He has to work बाबा। सही है, चलो खत्म करेंगे लेक्चर को। मजा आएगा? कल और आगे एक सेक्शन पढ़ना है, 140 सबसेक्शन 2 एंड 140 सबसेक्शन 3। मजा आएगा, है ना? और ये तरीका भी सही है ना, पढ़ते भी जा रहे हैं लिखते भी जा रहे हैं, सही है एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड टुडे, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8। और ऑल इन ऑल ये इतना सारा पढ़ा आज अपन ने। ओके ओके, so thank you very much guys, see you tomorrow, have a great day ahead, bye bye।